नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लॉ करने की सोच रहे हैं, यदि आप एलएलबी की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन से विषय का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन कौन से विषय का चयन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट क्लास 11th में लेना चाहिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो लॉ की पढ़ाई के लिए। और यदि आप क्लास 12th कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए यदि आप यह सोच रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लॉ की पढ़ाई करेंगे। तो हम दोनों स्टेज पे बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपका जो पहला स्टेप है क्लास 11th का वो आप देख लीजिए, और यदि आप क्लास 12th पास कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना चाहिए जो कि दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगा वो आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यदि अभी आप क्लास 10th में हैं और क्लास 11th में क्या क्या सब्जेक्ट लेना है सो दैट आगे आप लॉ की पढ़ाई कर सकें, यदि आप इस विषय में कंफ्यूज्ड हैं तो मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। मेरे हिसाब से क्लास 11th में आपको कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, मैं उन कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं बता रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन जिस भी स्कूल में आपको मिले वहां पे जाकर के आप एडमिशन क्लास 11th में ले सकते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो लीगल स्टडीज का। आप में से कई लोग नहीं जानते हैं कि क्लास 11th एंड 12th में लीगल स्टडीज का भी पेपर होता है। मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी होता है, ठीक उसी प्रकार से लीगल स्टडीज का भी पेपर होता है। तो यदि आप लॉ करने की तमन्ना रखते हैं तो क्लास 11th में लीगल स्टडीज का पेपर का चयन जरूर करें। उसके बाद साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी का चयन कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेक्शन करना, इनका चयन करना बिल्कुल समझदारी वाली बात होगी। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके आसपास के कौन से स्कूल में बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यदि कॉम्बिनेशन लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा का है तो आप जाकर के उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश तो एक कंपलसरी पेपर होगा, और देख लीजिए सारे स्कूल में सारे कॉम्बिनेशंस आपको नहीं मिलेंगे, तो जो सबसे एप्ट कॉम्बिनेशन है वहां जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि लीगल स्टडी जरूर होना चाहिए, लीगल स्टडी जरूर पढ़िए और उसके साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या साइकोलॉजी पढ़ लीजिए। और जैसे ही आप क्लास 11th में एडमिशन लें उसी समय से क्लैट का तैयारी स्टार्ट कर दें, सो दैट 2 साल में क्लास 11th और 12th में जब आपका खत्म होगा क्लास 12th तब तक आप क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब मैं दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूं वैसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी क्लास 12th कर चुके हैं और उनको पता भी नहीं था कि लॉ भी एक ऐसा फील्ड है जहां पे वो अपना करियर बना सकते हैं। हम में से बहुत लोगों को यह बात पता नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब यदि पता चल गया है तो क्वेश्चन यह है कि अब ग्रेजुएशन में क्या किया जाए, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए ताकि लॉ की पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद कर सकें जो 3 इयर्स का होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बताऊं कि क्लास 12th के बाद जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए 5 साल का क्लैट होता है जिसमें उनको BA LLB, BSc LLB, BCom LLB एटसेट्रा दिया जाता है। जो मोस्ट कॉमन डिग्री है वो है BA LLB। अब यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं लॉ तो उसमें आपको LLB ऑनर्स दिया जाता है जिसमें कि सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, ये सब काफी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है 3 ईयर LLB को लेकर के। तो ग्रेजुएशन में किस तरीके का सिलेक्शन करें, देखिए इस बात को समझिए कि जब भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस कीजिए। या तो आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, और यदि वो नहीं मिला तो हिस्ट्री होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री यदि मिल रहा है तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ज्यादा प्रेफर कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस हो जाए, क्योंकि जब भी आप जुडिशरी की बात करते हैं, जब भी आप लॉ की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक अपना खास महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री का भी महत्व होता है। तो यदि आपको पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में मिल रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स मिल रहा है तो आप ये दोनों पेपर का सिलेक्शन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यह है कि यदि ये दोनों नहीं मिल रहा है या फिर आपको इन दोनों में से कोई पेपर करने की इच्छा नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप मनोविज्ञान ऑनर्स कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी सब्जेक्ट होता है। जब भी आप लॉ करेंगे साइकोलॉजी का भी अपना बहुत महत्व होता है, खास करके जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत जरूरी होता है पढ़ना, और तभी आप चीजों को ढंग से समझ पाते हैं। तो साइकोलॉजी भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो या तो पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री ऑनर्स या तो साइकोलॉजी ऑनर्स, या फिर इन तीनों में से यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स कम होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में क्या होता है, आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन में एक और ऑप्शन आपके पास बचता है, आप चाहें तो BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। BA प्रोग्राम एक खास तरीके का प्रोग्राम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या साइकोलॉजी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपका नंबर कम है, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप क्या करें, बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो कॉम्बिनेशन होगा बीए प्रोग्राम का वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखिए क्योंकि बीए प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसमें बस आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा जो स्टेप है कि मान के चलिए कि बीए नहीं करना है, आपको घर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं जी बीएससी ही करना है या फिर बीकॉम ही करना है, बीए तो नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव से होते हैं और लगातार उनके पेरेंट्स एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं कि बीए नहीं करना, आर्ट्स नहीं पढ़ना। इस तरीके की मानसिकता रहती है गांव में कि बीएससी जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और बीए जो करते हैं वो बहुत बेकार स्टूडेंट होते हैं। खैर, आपके लिए भी ऑप्शन है, यदि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है और यदि आप दूसरे स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। जब भी आप एलएलबी का एग्जाम देंगे वहां पे ग्रेजुएशन होगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीए का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या साइकोलॉजी या बीए प्रोग्राम जो होंगे वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होंगे आपके एलएलबी के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस होगा एलएलबी का इससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा। और यदि आप इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से लॉ को भी समझ पाएंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं कि जो कॉमर्स पढ़े होंगे, जो साइंस पढ़े होंगे, उनको लॉ की समझ नहीं होगी या फिर लॉ समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि मोस्ट एप्रोप्रिएट जो सब्जेक्ट है उसका चयन आप कर सकें। लेकिन फिर भी यदि आपकी मर्जी है कि बीएससी करें या बीकॉम करें तो आप कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपने एडमिशन लिया है तो यहां पे हर एक सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर आपसे चूज करा जाएगा। तो उस इलेक्टिव पेपर में आप ध्यान रखिए, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो या कॉमर्स हो, डजंट मैटर, आपको क्या करना है, उस इलेक्टिव पेपर में आपको बीए का पेपर चूज करना है। जैसे आप लीगल लिटरेसी चूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, लीगल हिस्ट्री कर सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपके पास 6 सेमेस्टर होंगे और 6 सेमेस्टर में यदि आप 6 अलग अलग पेपर जो आर्ट्स से होंगे वो चूज करते हैं तो एक बैकग्राउंड तो जरूर तैयार हो जाएगा। और साथ के साथ क्या करना है, आपको लॉ का प्रिपरेशन करते रहना है। चलिए अब लास्ट पार्ट में चलते हैं कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, यदि आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे ही आपने 10th खत्म किया और 11th में एडमिशन लिया उसी दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए। आप देख लीजिए क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके जो लीगल स्टडीज का पेपर क्लास 11th एंड 12th का है इसको तो बड़े अच्छे से करें ताकि आपका जो लीगल बेस है वो अच्छे से तैयार हो जाए। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन वहीं से आपको क्या करना है, लॉ एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का करना है तो बड़े अच्छे से आप बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। और यदि आपको बीएचयू करना है या फिर किसी और दूसरे यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी करना चाहते हैं तो वहां का जो पैटर्न है उसको आप फॉलो अप करना शुरू कर दें। इसमें समय लगता है क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है और लास्ट में आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा। यदि आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लीगल स्टडीज क्लास 11th एंड 12th को करना चाहते हैं तो भी उसके लिए हमारे पास कोर्स है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्सेस हैं बहुत सस्ते हैं और आपको लीगल इक्विपमेंट डेवलप करने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो ये पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने स्कूलमेट के साथ इनसे शेयर करें ताकि उनको भी एक आइडिया हो कि यदि वो लॉ करना चाहे तो किस तरीके से उनको प्रोसीड करना है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।